Hello dear students, today we will start class 10 chemistry chapter number 4 carbon and its compounds. Carbon and its compounds में आज हम डिस्कस करेंगे फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं? ओके, तो फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट functional group is alcohol, okay, and first functional group alcohol, second क्या है aldehyde, and third carboxylic acid, कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड नेक्स्ट फोर क्या है? कीटोन, और नेक्स्ट क्या है? एस्टर। क्या है? एस्टर। these are functional group। ओके, अब हम फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। क्या होता है? एल्कोहल। तो एल्कोहल जो होता है, इसका जो सिंबल क्या है? OH। क्या होता है? OH। कोई भी कार्बन अगर चेन है, जैसे कार्बन, यहाँ पे क्या लगा रहेगा? OH। तो ये क्या है? ये एल्कोहल। कौन सा ग्रुप वहां पे लगा हुआ? एल्कोहल ग्रुप लगा हुआ। हाइड्रॉक्सिल ग्रुप क्या होगा? एल्कोहल क्या है? ये हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है। क्या है ये? हाइड्रॉक्सिल। तो कार्बन जो कार्बन की चेन होगा, चाहे 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, तो किसी भी साइड लग सकता है, इधर भी लग सकता है, इधर भी लग सकता है। हाइड्रॉक्सिल ग्रुप लग गया तो क्या है? वो एल्कोहल हो गया। क्या हो गया? वो एल्कोहल। ओके, इसका जो सफिक्स होता है वो क्या होता है? अल होता है। एल्कोहल का जो सफिक्स होता है क्या होता है? अल। सफिक्स क्या होता है इसका? अल होता है। ठीक है, उसके बाद है सेकंड एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का क्या होता है? CHO। ये इसका पहचान क्या लगा है? किसी भी कार्बन एटम पे जो कार्बन चेन, वहां पे क्या होगा? CHO लगा होगा। CHO, जैसे कार्बन, यहाँ पे क्या होगा? CHO। ये क्या है? एल्डिहाइड लगा होगा। क्या वहां पे? एल्डिहाइड लगा हुआ है। और इसको हम कैसे राइट कर सकते हैं? इस तरह से इसको हम राइट कर सकते हैं। कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, और उसके बाद फिर वहां पे R लगा होगा। क्या R क्या है? एल्किल ग्रुप है। और इसका सफिक्स क्या होगा? एल्डिहाइड का सफिक्स क्या होगा? अल। एल्डिहाइड का सफिक्स क्या होगा? अल। ठीक है, ये हो गया एल्डिहाइड। उसके बाद नेक्स्ट है क्या है? थर्ड क्या है? थर्ड है उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड देखेंगे क्या होता है। ठीक, तो एल्कोहल का OH, एल्डिहाइड का CHO, और कार्बोक्सिलिक एसिड का COOH। क्या होता है? COOH। ठीक, ये क्या होता है? ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड का होगा। ठीक है, और इसको क्या है? और यहाँ पे क्या होगा? ठीक, इस तरह से इसको हम राइट कर सकते हैं। ठीक, और इसका जो सफिक्स होगा क्या होगा? ओइक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो सफिक्स होगा उसको क्या बोलेंगे? ओइक एसिड। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट है कीटोन। नेक्स्ट क्या है? कीटोन क्या है? CO। क्या होगा? CO। और इस तरह से इसको राइट कर सकते हैं। ठीक है, और इसका जो सफिक्स होगा, और क्या इसका क्या राइट करेंगे? ओन। इसका सफिक्स होगा, इसको क्या राइट करेंगे? ओन। वन है, इसको रेट करेंगे। क्या रेट करेंगे? ओन रेट करेंगे। नेक्स्ट है एस्टर। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप एस्टर। इसकी पहचान क्या है एस्टर की? और COOR, ये हो गया आपका एस्टर।
ठीक है। और OH इसका जो सफिक्स है क्या है, OH, ठीक है। ये हो गया फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट एल्कोहल। OH मींस कार्बन चेन पे OH लगा रहेगा तो क्या हो गया अल्कोहल। एल्डिहाइड क्या है CHO, कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, कीटोन CO, और एस्टर का क्या होगा, एस्टर का क्या होगा COO, ठीक है। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे लगा है R, इस कार्बन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या लगा हुआ R लगा है, ठीक है। अब उसके बाद हम फर्स्ट स्टार्ट करेंगे एल्कोहल। एल्कोहल ये किसी पे भी हो सकता है, जैसे एल्केन, एल्केन, एल्काइन पे हो सकते हैं। ये जो फंक्शनल ग्रुप है एल्केन पे हो सकता है, एल्काइन पे हो सकता है, ठीक है, या एल्केन पे हो सकता है। तो फर्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं क्या एल्कोहल, एल्कोहल, ओके। एल्कोहल क्या है, इसका पहचान क्या, OH हाइड्रॉक्सिल ग्रुप OH, ठीक है। और इसका जो सफिक्स है क्या है OL, सफिक्स क्या है इसका OL है, ठीक है। और जैसे अगर इसको हम रखेंगे नंबर ऑफ 1, अगर 1 कार्बन एटम तो 1 कार्बन एटम है, हम इसको आप कैसे इस पे रखेंगे। 1 कार्बन एटम के लिए क्या होता है मेथ, 2 कार्बन एटम के लिए एथ, 3 कार्बन एटम के लिए क्या होगा मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेन, हेक्स। तो n = 1 के लिए क्या होगा मेथ, द नंबर ऑफ कार्बन इज 1, देन मेथ। और इसका जो सफिक्स है क्या है अल है, सफिक्स क्या है अल मींस मेथनल, ठीक है। मेथ प्लस एन, मेथ प्लस एन प्लस अल। मेथ 1 कार्बन के लिए मेथ, और एन सिंगल बॉन्ड होगा तो उसके लिए क्या होगा एन, और उसके बाद अगर एल्कोहल होगा तो क्या होगा अल होगा, ठीक है। तो CH3OH, तो ये क्या हो गया CH3OH मेथनल। यहाँ पे कितना कार्बन है 1 कार्बन, 1 कार्बन है। यहाँ पे अब देखिए 2 कार्बन नहीं हो सकता, अगर 2 कार्बन यहाँ पे हो जाएगा तो क्या हो जाएगा एथेनॉल हो जाएगा, एथेनॉल, ठीक है। यहाँ पे कितना 1 कार्बन है, 1 कार्बन के लिए क्या होगा मेथ होगा, और उसके साथ क्या लगा हुआ हाइड्रॉक्सिल ग्रुप क्या है एल्कोहल, तो ये क्या हो जाएगा मेथनॉल, मेथनॉल, ठीक। ये इस तरह से मेथनॉल का फार्मूला हो गया CH3OH, CH3OH। इसको इस तरह से भी राइट कर सकते हैं CH3OH मेथनॉल, ठीक है। अब उसके बाद n = 2 के लिए क्या होगा, ये तो n = 1 मींस 1 कार्बन के लिए, अगर 2 कार्बन होगा तो उसके लिए क्या होगा n = 2, तो n = 2 मींस 8, और सिंगल बॉन्ड के लिए a, और सफिक्स क्या है अल, 8 + n, और उसके बाद क्या है अल है, ठीक है। तो 8 2 कार्बन एटम, कार्बन कार्बन कितना होगा कार्बन कार्बन 2 एटम कार्बन कार्बन की, और उसके बाद क्या है OH, ठीक है। तो इस कार्बन को बैलेंस करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यहाँ पे भी कितना 1 है, जिसके साथ हम जो है हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन को रख देंगे 3 हाइड्रोजन को रख देते हैं, 3 ये और ये 1 4 हो गया। अब इस कार्बन पे कितना 1 और 2, यहाँ पे 1 और 1 2 बैलेंस से सिर्फ कितना चाहिए 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम इसको काउंट करेंगे, फंक्शनल ग्रुप को नहीं काउंट करना है, फंक्शनल ग्रुप को हम नहीं काउंट करेंगे। कितना यहाँ पे कार्बन है 2, कार्बन कितना है 2, और हाइड्रोजन कितना है इसको नहीं काउंट करना है आपको। हाइड्रोजन कितना है 3 और 2 5, हाइड्रोजन कितना है 5, और फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे क्या है OH, फंक्शनल ग्रुप क्या है OH, C2H5OH, क्या हो गया ये एथेनॉल, मेथ 8 2 कार्बन एटम है, यहाँ पे क्या हो गया 8, और यहाँ पे लगा हुआ एल्कोहल, ठीक है। OH हाइड्रॉक्सिल ग्रुप लगा हुआ क्या हो गया एथेनॉल, एथेनॉल, ठीक।
अब इसी तरह से अगर कार्बन यहाँ पे 3 होगा, n=3, तो n=3 के लिए क्या होगा, कार्बन 3 होगा। फिर यहाँ पे n=3 आप देखिए, इस कार्बन 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 3 कार्बन अगर एटम होगा तो उसके लिए क्या होगा, प्रो प्लस n प्लस अल, क्या हो जाएगा, प्रोपेनल। क्या हो जाएगा, प्रोपेनल। अब यहाँ पे क्या है, COH, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यहाँ पे CH3 CH2 और यहाँ पे CH2, क्या बन गया ना, कार्बन कितना 1 2 3 कार्बन, और उसके बाद हाइड्रोजन कितना है 3 2 5 2 7, हाइड्रोजन 7, और यहाँ पे क्या है OH। ठीक, ये क्या हो गया, प्रोपेनॉल। ठीक, उसके बाद जो है नेक्स्ट है n=5, तो वर्ड रूट क्या है n=5 के लिए, पेन प्लस a प्लस अल। ठीक, अल क्या सफिक्स है, तो 5 कार्बन एटम आप रख दीजिए, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे क्या लगा, फंक्शनल ग्रुप क्या है, OH। ठीक है, अब इस कार्बन को आप बैलेंस कीजिए, यहाँ पे कितना कार्बन है, 1 कार्बन, और कार्बन की बैलेंस क्या होती है 4, तो 4 है, जहाँ पे क्या 3 हाइड्रोजन हो जाएगा, 3 हाइड्रोजन। ठीक है, और ये यहाँ पे पहले से है। ठीक है, यहाँ पे कितना है, 2 है, 1 और 2, कितना हाइड्रोजन चाहिए यहाँ पे 2, यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे कितना चाहिए 2, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पे, हम इसको आप जो है ब्रेक भी आप कर सकते हो, मींस इसको आप इसका स्ट्रक्चर जैसे बन सकता है CH और यहाँ पे क्या है H, फिर यहाँ पे C। ठीक है, इस तरह से भी आप राइट कर सकते हो। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो आप इस तरह से आप राइट कर लीजिए, कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, फिर यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन। ठीक है, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे कार्बन को हम काउंट कर लेते हैं, कितना कार्बन है यहाँ पे, 1 2 3 4 5, तो कार्बन कितना है 5 है, और हाइड्रोजन कितना है 3 2 5 5 2 7 और 2 9 और 9 2 11, ये फंक्शनल ग्रुप को नहीं काउंट करेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन कितना हो गया 11, और यहाँ पे क्या OH, ये क्या बन गया आपका पेंटेनॉल। ये किसका फार्मूला होगा, पेंटेनॉल, क्योंकि यहाँ पे 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन के लिए पेन, 1 कार्बन के लिए एक, 2 कार्बन के लिए, फर्स्ट कार्बन के लिए मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेन, हेक्स, हेप, ऑक्टान, डेक। ठीक है, इस तरह से आप जो है इसको नाप निकाल सकते हो। ठीक है, तो अब फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप आपका एल्कोहल है, सेकंड आपका क्या रहेगा, एल्डिहाइड। क्या है, एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड के लिए आप जो है नेक्स्ट डे आप पढ़ के रेडी रहिएगा। ठीक है, आप पहले आप फर्स्ट एक निकालिए एल्कोहल का, उसके बाद नेक्स्ट डे आपको जो है एल्डिहाइड बताया जाएगा। ठीक है।